भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 अपना रियल मनी गेमिंग RMG कारोबार बंद करने जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है ड्रीम 11 ने अपने रियल मनी गेम ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। अब प्लेटफॉर्म पर केवल फ्री कॉन्टेस्ट उपलब्ध है, जहां पर यूजर्स पुरस्कार के तौर पर आईफोन जीत सकते हैं। कंपनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह लिखा है कि हमारी दूसरी पारी में आपसे मुलाकात होगी। इससे पहले भी कई बार रियल मनी बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स तर्क देते थे कि वह सट्टा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका प्लेटफॉर्म बस स्किल को बढ़ावा दे रहा है। ड्रीम 11 दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर करोड़ों यूजर्स क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में भाग लेते आए हैं। अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलकर पैसा कमाते हैं, ड्रीम 11 से लेकर माई सर्कल जैसे ऐप पर अगर आप बैटिंग करते हैं, करोड़पति बनने के लिए 49 रुपए की टीम बनाते हैं, तो अब यह सब रुकने वाला है, क्योंकि भारत सरकार प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है, जो कि ऑनलाइन सट्टा को बढ़ावा देने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का काम करेगा। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का साइन होते ही कानून का रूप ले लेगा। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आपने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जो पैसा लगाए हैं उनका क्या होगा? क्या आपके पैसे डूब जाएंगे या फिर मिलेंगे? अगर आपने अब तक ड्रीम 11 या फिर माई सर्कल जैसे बेटिंग प्लेटफॉर्म से अपने पैसे नहीं निकाले हैं, तो अभी भी आपके पास पैसे निकालने का मौका है। अगर इस बिल ने कानून का रूप ले लिया तो पैसे निकालने में समस्या आ सकती है। ड्रीम 11 और माई सर्कल जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप में जमा आपके पैसे का भविष्य बदलते नियमों और संभावित नीतिगत बदलाव से जुड़ा हुआ है। इन प्लेटफॉर्म पर RBI भी सीधे तौर पर एक्शन नहीं लेता। ऐसे में इस बिल के लागू होने से पहले आप अपने पैसे निकाल लीजिए। तो सवाल ये भी है कि क्या पता कि बिल के लागू होने के बाद ये ऐप्स काम करना बंद कर दे और ऐसे में आप तुरंत इस तरह के ऐप से अपना पैसा निकाल लें तो ही बेहतर होगा, नहीं तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ड्रीम 11 ने एक पोस्ट किया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि हमने ड्रीम 11 पर सभी पैसे वाले मुकाबले रोक दिए हैं और पूरी तरह से एक फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम की ओर रुख किया है। मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड बाय इंडिया की सोच के तहत 18 साल पहले एक स्पोर्ट्स टेक कंपनी के रूप में यह सफर शुरू किया था। हम हमेशा कानून का पालन करने वाले कंपनी रहे हैं और अपने व्यवसाय को नियमों के अनुसार चलाया है, जबकि हमें लगता है कि प्रोग्रेसिव मैनुअल्स सही मार्ग होता है और हम कानून का सम्मान करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियमन कानून 2025 का पूरी तरह से लागू करेंगे और पालन करेंगे। हम और हमारी टीम प्रधानमंत्री के भारत को इस वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिए लक्ष्य का समर्थन करेंगे। ड्रीम 11 की अगर बात करें तो ड्रीम 11 देश का ऑनलाइन गेमिंग बाजार वर्तमान में $3.7 बिलियन का है, जो कि 2029 में $9.1 बिलियन हो जाएगा। हालांकि आज के राजस्व का 86% वास्तविक धन प्रारूप वाले खेलों से आता है। सट्टेबाजी को रोकने के लिए सरकार जो बिल लेकर आई है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इसी को लेकर चर्चा हो रही है। यानी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्शन भी शुरू हो गया है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड। उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना, जो कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। प्रमोटर्स, इनके प्रभावशाली लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और उन्हें भी दंडित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।